भगवान जो करते हैं वो आपके लिए अच्छा ही होता है। दोस्तों, भगवान के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। एक आदमी था जो 3-4 साल से एक ही कंपनी में मैनेजर था। वो हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करता था। उसको भगवान में बहुत भरोसा था। वो सोचता था कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। वो हर काम से पहले भगवान को प्रणाम करता। वह कोई भी अच्छा काम होता तो भगवान को धन्यवाद करता। वो हर काम से पहले भगवान को प्रणाम करता। कोई भी अच्छा काम होता तो भगवान को थैंक यू बोलता। लेकिन कभी कभी उसके साथ में बुरा हो जाता था तो उसको लगता था कि पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान। 3-4 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था, तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, परेशान होने लगा। सोचा कहीं और जॉब ढूंढ लेता हूँ, ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। अब इसको कहीं से कॉल भी आया था कि एक सीट खाली है और डेट फिक्स कर दी थी। उसने कहा था मैं आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करूंगा। टाइम नहीं बताया था। अब वो तारीख आने ही वाली थी, अगले ही दिन कॉल आने वाली थी, लेकिन टाइम नहीं पता था। बहुत खुश था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा। उसने सुबह 4 बजे की अलार्म लगा दी और सोचा कि जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो जाऊंगा, क्या पता कितनी बजे बुला ले। लेकिन जब वो सुबह उठा तो 8 बज चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि अलार्म कब बज गई। अब वो लेट हो रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। पता ही नहीं चला अलार्म कब बज गई। बुड़बड़ाने लगा। भाग दौड़ के उसने फटाफट तैयारी की और ऑफिस के लिए निकलने लगा तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। उसे और गुस्सा आने लगा। इसे भी आज ही खराब होना था तो बाइक को छोड़कर सड़क पर निकल गया। ऑटो ढूंढने लगा। बड़ी ही मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। अब गुस्से में काम कर रहा था और सोच रहा था कि बस एक बार कॉल आ जाए तो मेरा इस कंपनी से पीछा छूट जाए। लंच टाइम हो गया लेकिन कॉल नहीं आया। सुबह सुबह जल्दी में निकला था तो टिफिन भी भूल गया। अब कैंटीन में गया, कैंटीन भी बंद मिली। उसे और गुस्सा आने लगा कि आज का तो दिन ही खराब है। कहीं से उसने खाना ऑर्डर किया, वो भी खराब आ गया। थोड़ा कुछ खाया, थोड़ा सा गाय को डाल दिया। अब वो सोच ही रहा था कि आज भगवान क्या कर रहे हैं मेरे साथ में। कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। खाने को भी ढंग का नहीं मिला। शाम के 5-6 बजे इसके पास एक कॉल आई उसी जॉब के लिए जिसकी इसे तलाश थी। बहुत दिनों से एक्साइटेड था। सोच रहा था, बात होने लगी। अचानक से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इसने देखा तो फोन डिस था, फोन बंद हो चुका था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि फोन को भी आज ही बंद होना था। चार्जर भी नहीं लेके गया था। परेशान हो गया। अब घर जाने का टाइम हो गया तो सोचा घर जाकर आराम करूंगा, आराम से सोऊंगा। आज सारे दिन बहुत थक गया। घर पहुंचा, खाना खाया और बिस्तर पर गया तो लाइट चली गई। अब इसके बाद इसके गुस्से का पारा और चढ़ गया। भगवान, मैं आपको इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था और ऐसे ही उसे बड़बड़ाते हुए नींद आ गई। अब सपने में भगवान से बात कर रहा है और भगवान से कह रहा था कि आप क्या चाहते हैं मेरे साथ। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आज का दिन कितना खराब था। अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, टिफिन भूल गया, कैंटीन बंद थी, खाना खराब मिला, कॉल आया तो फोन बंद हो गया, घर आकर सोने लगा तो बिजली चली गई। भगवान ने कहा जो आज हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। अलार्म कब बजा तुझे पता ही नहीं चलने दिया। तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी। मैं चाहता था कि तू आज देरी से पहुंचे, क्योंकि बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी। कैंटीन का खाना खराब हो चुका था, तुझे बीमार कर देता। और वो कॉल आई थी ना, जिसकी वजह से तू बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरी बात नहीं हुई, वो एक नंबर का घोटालेबाज था। नौकरी के नाम पर तुझे लूटने वाला था, इसलिए फोन भी बंद कर दिया। और ये जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती
तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मेरा भरोसा करता है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता। और हाँ, याद रखना, तो मुझ पर भरोसा करते रहना, इसे कभी टूटने मत देना, जिंदगी में बनाए रखना। कभी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से उसकी नींद खुली और वो फिर से भगवान का शुक्रिया करने लगा। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, गलत हो गया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप पलट कर देखोगे तो आपको लगेगा जो हुआ वो ठीक ही हुआ। भगवान जो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। जो हर पल हर क्षण हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। इसलिए हमें हर पल हर क्षण हर खुशी के लिए या फिर कोई अच्छा काम नहीं हो रहा उसके लिए भी हमें भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। अपने काम के लिए मेहनत करते रहो, हमेशा ईमानदार रहो, वफादार रहो, अपने काम के लिए मेहनत करते रहो। हिम्मत करे इंसान तो मदद करे भगवान, हिम्मत करे इंसान तो मदद करे भगवान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।